देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कब तक होगा इसके बारे में तो अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। चैनल पे सब्सक्राइबर सिर्फ 5,000 है, 10,000 ईमेल आ गया है मेरे पास दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कब तक होगा मैम। अरे सुनो, जब होगा तब नोटिफिकेशन निकाल करके आपको एडवांस में डेफिनेटली बता दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। जब तक एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया जाता है आप इसके बारे में टेंशन नहीं ले करके कुछ और प्रोडक्टिव काम भी तो कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन भी तो जारी रख सकते हो। इसके बारे में सोच सोच के टेंशन लेकर क्या फायदा, सिर्फ अपना बीपी हाई होगा। टीवी वाले भाई, सफेद कपड़ा, सिर्फ प्रोडक्टिव काम करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक एडवोकेट ही बनना है। तो एडवोकेट बनने के लिए जो सारा प्रोसेस, जो सारा काम आपको करना पड़ता है, अब अभी से वो सारा काम करो। तो प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो। इवन इंस्टा पे भी डीएम भर भर के आ रहा है। सो एकदम मस्त रहो यार, जो होना है देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। ये देखो, एक घड़ी है और एक पेन है, ठीक है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन बनता है? अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको एक कनेक्शन डेफिनेटली दिखाई देगा। घड़ी क्या हम लोगों को एक टाइम लिमिट देता है, कुछ सीखने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो सपोज आज आपको टाइम मिल रहा है कुछ काम करने के लिए, तो आपको कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ हर वक्त सीखना चाहिए। और पेन, आपको टाइम दिया जा रहा है, सही टाइम पे कुछ सीख लो भाई। अगर कुछ नहीं सीख पाओगे सही टाइम पर तो टाइम आपको डेफिनेटली सिखा देगा। और इस दुनिया में बहुत ही ऐसा खुशनसीब लोग होते हैं जो लिख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिख भी नहीं पाते हैं। आप लिख सकते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। तो आप अभी से ऐसा कुछ लिख करके डिटर्मिनेशन ले लो कि मेरा फ्यूचर गोल ये होने वाला है। यही आपको समझाने के लिए मैं ये वाला चीज़ आपको दी। अगर एक बार टाइम चला जाता है आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और अगर एक बार टाइम आपको कुछ सिखाने पर उतर आता है ना, तब दुनिया मतलब एक लॉयर के लिए उनका ड्राफ्टिंग ही होता है ब्रेड एंड बटर। उनका ड्राफ्टिंग होता है उनका वेपन, फाइट करने का अस्त्र। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में 5 ऐसी ड्राफ्टिंग टिप्स में आपको बताऊंगी। अगर सही से आप ये सारा पॉइंट्स फॉलो कर पाओ तो आप एक डेफिनेटली ड्राफ्टिंग चैंपियन बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की हूँ दैट ड्राफ्टिंग की नाम सुनते ही उनका पसीना निकल जाता है। ड्राफ्टिंग कुछ भी नहीं है, सब चीज़ को करने से पहले बहुत सीरियसली सोच के डिफिकल्ट नहीं बनाना है। अगर मेरी सुनोगे, ड्राफ्टिंग बहुत ही ईजी होता है, ये कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ये स्किल को सीखना होता है और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्किल इम्प्रूव होता जाएगा। हाँ पता है ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, बट आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो सबसे पहला ड्राफ्टिंग टिप्स नंबर 1 वो है जजमेंट पढ़ना। आपको हर एक दिन एक नया जजमेंट पढ़ना पड़ेगा और वो जजमेंट होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का। और जजमेंट पढ़ने के वक्त बिल्कुल दिमाग खाली रखना है। दिमाग अगर फुल होगा तो कुछ भी अंदर नहीं घुसेगा। तो पूरा का पूरा एक शांत दिमाग लेकर के बैठ के आपको एक जजमेंट पढ़ना है, ठीक है। और अभी आता है दूसरा टिप। अगर आपका क्वेश्चन है मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को ड्राफ्टिंग कैसे आएगा, आप हिंदी मीडियम से हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप सिर्फ सोचते रह जाते हो दैट मुझे सीखना है, करते कुछ भी नहीं हो। बात तो सही है। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ आप हर एक दिन जजमेंट पढ़ो और इसके साथ आप नोटिस करते चले जाओ दैट कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है, कौन सा पंक्चुएशन यूज़ किया गया है। जब आप ये नोटिस करने लगोगे तब आपका दिमाग में रजिस्टर होता चला जाएगा। और यहीं पे आता है तीसरा टिप्स, और वो है आपको जजमेंट बिल्कुल मुंह से जोर से बोल के पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप बोलोगे तो दिमाग को लगने लग जाएगा मैं कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकती हूँ एंड पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो आपका फ्लुएंसी भी डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी दैट ये इन्फॉर्मेशन एरा चल रहा है, तो आपको सही तरीके से फिर कोई भी सर्च इंजन पर सर्च करके आपको ढूंढना पड़ेगा आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सपोज आप एक इंजंक्शन पिटीशन फाइल करना चाहते हो या फिर एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हेड
बॉडी एंड बॉटम, ये तीन जो है हेड, बॉडी एंड बॉटम, मतलब HBB टेस्ट, ये अप्लाई करना पड़ेगा। HBB टेस्ट क्या होता है? जब भी कोई ड्राफ्टिंग फॉर्मेट आप फाइल करना चाहोगे तो उसका 3 पोर्शन मेन रहता है, जहाँ पे सबसे पहले हेड आता है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है दैट हेडिंग क्या है, मतलब कोड का नाम क्या है। उसके बाद आता है केस नंबर क्या है या फिर फाइल नंबर क्या है, और इसके बाद इन द मैटर ऑफ, मतलब कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑर्डर, CPC, CRPC, कौन सा प्रोविजन पर ये केस फाइल हो रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट, CPC, CRPC, कहाँ पर, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आप एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहते हो अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 जो डाइवोर्स के बारे में डील करता है, आपको सिंपली गूगल में जा करके सर्च करना है केस लॉ रिलेटिंग टू सेक्शन 13, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केस लॉ रिलेटिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसा करके आपको सर्च करना है। और सबसे पहले देखोगे आपके पास कुछ वेबसाइट आएगा, जहाँ से 2 ट्रस्टेड वेबसाइट मैं जो आपको बताऊंगी, एक है indianqanun.com और दूसरा है लाइव लॉ। यहाँ पर जो सारा जजमेंट्स है आप पढ़ो, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जा करके सर्च करो, यहाँ से आपको सेक्शन 13 के ऊपर जजमेंट मिल जाएगा। आप पढ़ते वक्त जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते चले जाओ, या फिर कॉपी करके आपका लैपटॉप पर या फिर मोबाइल फ़ोन पर एक नोट बनाओ, वहाँ पर सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, और जब आपका कोई केस आएगा वो सारे पॉइंट्स को आपका जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिख देना है। और इससे क्या होगा, सेंटेंसेस जो गलत हो जाता है इंग्लिश में, ये होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जब भी आप ये टिप्स अप्लाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट का जो लैंग्वेज है, अरे कोर्ट जो जजमेंट पास करता है उसको ही इंडियन कानून जो वेबसाइट वगैरह होते हैं, जो लोग जजमेंट पब्लिश करते हैं, वो लोग मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या, आपके जुबान पर कोर्ट का लैंग्वेज आ जाएगा। कोर्ट का लैंग्वेज सीखने के लिए आपको किसी के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ आता है अगला टिप्स, वो है सिंपल लैंग्वेज। कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए, समझने भी आसानी होगी, और समझने में आसान हो जाएगा, इसका मतलब याद भी जल्दी रहेगा। तो ऐसा करके हेडिंग के बाद आपको बॉडी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आता है बॉटम। बॉटम यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्म करना पड़ेगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन एक बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग का पहचान होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो आपका ड्राफ्टिंग कोई भी काम का नहीं रह जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्रिएट करने के लिए आप एक क्रिएटर हो, आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको एक जजमेंट का जिस्ट निकालनी होगी। जब भी आप जिस्ट निकाल लोगे, आप वहां से एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन फॉर्म कर पाओगे। तो एक लीगल ड्राफ्टिंग का जो एक प्रेयर पोर्शन होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। वहां पर आप डिमांड करोगे कोर्ट के पास, मतलब क्लेम करोगे मुझको कौन सा रिलीफ चाहिए, और ये प्रेयर पोर्शन आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। तो अभी यहाँ पर एक क्विक रिकैप हो जाए। तो सबसे पहले आपको हर रोज एक जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको पढ़ने के वक्त वर्ब एंड पंक्चुएशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। और तीसरा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको सोचना है। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास जो केस आएगा वो केस कौन सा प्रोविजन पर आ रहा है, वो प्रोविजन लिख करके उसके ऊपर केस लॉ सर्च करो। और पांचवा टिप्स, स्ट्रक्चर तैयार करो। जो ड्राफ्टिंग है उसका हेड, बॉडी एंड बॉटम, ये जो 3 टेक्निक है ये अप्लाई करके। और ये सारा जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई ना, मैं गारंटी दे करके आपको बता सकती हूँ, आपको यूट्यूब या फिर कहीं पर भी कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दैट आप ये सारे टेक्निक्स आज से फॉलो करना चालू कर दो, बल्कि अभी से करना चालू कर दो, ताकि इन फ्यूचर आप ड्राफ्टिंग पर मास्टरी अचीव कर सको। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। अगर मिला है, एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? कर दो यार, एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है।